तो आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, पहले ये देख लिया जाए। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि डोलड्रम क्या होता है। डोलड्रम, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं क्या, हॉर्स हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। चौथा हम क्या देखेंगे कि जेट स्ट्रीम क्या होता है, जेट स्ट्रीम। और पांचवा हम हवाओं के को किस नाम से जानते हैं, कैसे पहचाने। तो नेम ऑफ विंड लिख लीजिए, नेम ऑफ विंड। आपको एयर और विंड में अंतर मालूम है ना। जो बहने लगता है वो विंड है, जो नॉर्मली ऐसे गैस है वो एयर है ना। ऊपर की ओर जा रहा है तो विंड करंट। समझ में आ गया। अब इतनी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें जो जो कंफ्यूजन है हम दूर कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले आप सभी मेरे साथ एक सर्कल बनाइए, एक सर्कल, और सर्कल पूरा बड़ा सा बनाएंगे ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। जो भी हमारे कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन हमारा थोड़ा सा दूर हो जाए। एक सर्कल, सर्कल हो क्यों नहीं रहा है। हाँ अब होगा। एक सर्कल बन गया, ठीक है। ये सर्कल मान लो क्या है, ये ग्लोब है ना। अब इस ग्लोब पे पहली लाइन हम डाल देते हैं किसकी, इक्वेटर की। हम पहला लाइन खींच देते हैं इक्वेटर वाला 0 डिग्री। इक्वेटर कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री। 0 डिग्री पे। एक 0 डिग्री की लाइन सभी लोग खींच लीजिए। ये कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। एक लाइन हम खींच लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपका हो गया 30 डिग्री। उसके बाद 60 डिग्री की लाइन है ना। एक लाइन हम यहां से कर लेते हैं कितने डिग्री की, 60 डिग्री की। ध्यान से पॉइंट को समझना, जो पीछे पढ़ा चुके हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा। ऊपर हम खींच लेते हैं एक लाइन 30 डिग्री वाली, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ऊपर 60 डिग्री फिर से है ना। ये रहा 60 डिग्री। ध्यान से समझो, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, और ये ऊपर आपका 90 डिग्री पोल है ना। ये पोल है आपका ऊपर 90 डिग्री का। ध्यान से देखो, इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे ही सूर्य सबसे तेजी से चमकता है, जहां पे लो प्रेशर जनरेट होता है। ये इक्वेटर वाले में प्रेशर कैसा होगा, लो। मैं लो को L से दिखा दे रहा हूं, आप यहाँ पे L लिख लीजिए, है ना। 30 डिग्री पे मैंने बताया था कि हवा जो है जियोस्ट्रॉपिकों के नीचे आती है, तो हाई प्रेशर है ना। तो 30 डिग्री पे आपका H, हाई प्रेशर। 60 डिग्री पे क्या होगा, दो हवाएं टकराती हैं तो हल्की हवा ऊपर चली जाती है, तो लो प्रेशर, लो प्रेशर। और पोल पे कौन सा प्रेशर, हाई प्रेशर। जो चीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हुआ है, सेम चीज आपका सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर। हवा कैसे बहेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। एक फार्मूला याद रखिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एरो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एरो है वो हमेशा दाहिने ओर घूमेगा। सदर्न हेमिस्फीयर में जो एरो है वो बाईं ओर घूमेगा। ऐसे आप याद रखेंगे, है ना। तो एक ऐसे बना लीजिए, ऐसे करके आपको याद रहेगा हमेशा। ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, दाहिनी ओर एरो घूमेगा, और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है, बाईं ओर घूमेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एरो किधर घूमेगा,
दाहिनी ओर। यहाँ पे जो एयर है उसको कैसी आनी चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ऐसी आनी चाहिए। इस वाले एयर को कैसे आना चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। इस वाले एयर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। यहाँ वाले को ऐसे चलना चाहिए, यहाँ वाले को ऐसे चलना चाहिए और यहाँ वाले को ऐसे चलना चाहिए। समझ में आ गया? इतना टॉपिक समझ आए? पिछली बार जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बाईं ओर हमेशा ऐसा नहीं है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हमेशा क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हमेशा दाहिनी ओर होगी। अब ध्यान दो, ये तो पीजीएफ किधर लग रहा है, एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे, पर हवा टर्न हो जाएगी। टर्न क्यों होगी, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स की वजह से टर्न होगी। जियोस्ट्रॉपिक की वजह से तो नीचे आती है ना, टर्न तो कोरियोलिस से होगी। अब देखो इसका ध्यान दो, इस वाली लाइन का दाहिना किधर है, राइट किधर है, इधर तुम्हारा, इधर तो लेफ्ट हो जाएगा। अगर तुम ऐसे खड़ी हो दाहिना तुम्हारा ये है ना, अरे इसका देखो, अपना मत देखो, इस लाइन का दाहिना इधर है, ये वाली हवा कुछ ऐसे बहेगी। समझ में आया? इसका दाहिना किधर है, इधर, ये वाली हवा कुछ ऐसे बहेगी। ठीक है? इधर क्या है, इसका दाहिना किधर है, इधर है ना, इस साइड है, लेकिन ये तो सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ तो बाईं ओर घूमेगा। नॉर्दर्न में दाहिनी ओर घूमता है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ऐसे दाहिनी ओर घूम जाएंगे। तो इसका एरो ऊपर है, इसका दाहिना इधर है। समझ में आ रहा है? इसका दाहिना आपका इधर है और ये वाला फिर इसका इधर। समझ में आ गया? ऐसे ये हवाएं चलेगी। सर कंफ्यूजन है, नहीं समझ में। अरे जिधर एरो का टिप है, जैसे मान लो तुम एरो हो, तुम अपने दाहिनी ओर जाओगी, ये मान लो तुम हो ऊपर वाला, एरो नीचे की ओर है, तुम्हारा दाहिना किधर होगा, इस साइड ही होगा ना, तो इधर घूमेगी। अब ये मान लो तुम हो, इधर एरो का टिप ऊपर है, तो तुम्हारा दाहिना किधर होगा, इधर हुआ। समझ में आ गया? अब सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ घूमेगी, बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। ये मान लो तुम हो, तुम्हारा बायां किधर हुआ, ये रहा, यहां पे हवा ऐसे चलेगी। अब ये मान लो तुम हो, तुम्हारा बायां किधर होगा, बताओ। अरे ये ऐसे हो तो ये तो दाहिना हो गया, ये बायां हो गया, बायां तुम्हारा ये रहा, यहाँ पे हवा ऐसे चलेगी और इधर हवा कैसे चलेगी, ऐसे। अब ये समझ में आ गया एयर कैसे ब्लो हो रही है? समझ में आ गया? सर ये गलत इधर रहेगा, कौन सा? नीचे वाला। अच्छा सॉरी, ये वाला इधर बोलेगा, सॉरी, ये वाला एरो जो है ये गड़बड़ हो गया है। अब समझ में आया? यस सर। इतना कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब हम सबसे पहले हवाओं के नामों को पहचान लेते हैं, किस हवा को कौन सा नाम दें। थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। तो ये जो है 0 से 30 डिग्री वाले विंड को, पहले तो 0 से 30 डिग्री वाले एरिया को क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन। ध्यान से देखो, लिख बात नहीं सकते हो। 0 से 30 डिग्री वाले एरिया को क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन। लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग जान लीजिएगा। 30 से 60 डिग्री वाले एरिया को सब ट्रॉपिकल जोन। ऊपर वाले एरिया को फ्रिजिड जोन। पोलर एरिया क्या बोलेंगे, तो जो नॉर्दर्न में बोलेंगे वही सदर्न में भी बोलेंगे। ठीक है ना? याद रखो, ये देखो, ये वाली एयर ट्रेड विंड कहलाती है। 0 से 30 डिग्री वाली एयर कौन सी विंड कहलाएगी, ट्रेड विंड। ट्रेड विंड। अब इसको हम ट्रेड विंड क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली व्यापार होता था। यहाँ की हवाएं निरंतरता के लिए अपने जानी जाती हैं, है ना, हमेशा एक लक्ष्य में जाती है, काफी तेजी से यहाँ पे जलधाराएं बहती हैं, ओशन करंट काफी फास्ट होता है, इसलिए इसको हम ट्रेड विंड कहते हैं। अब तक देखो, ये वाली हवा किधर घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है? तो इसको हम नॉर्मली पछुआ कहते हैं, पर इंग्लिश में क्या बोलोगी, वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज। अब पोल पे जो हवा है, आप देखिए ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रही है, ये पूरब है, पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है, इसको हम बोलेंगे पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज। हवाओं का नाम समझ में आ गया? कोई दिक्कत हवाओं के नामों को समझने में? अब देखो, ये नॉर्मली है, ये ऐसे कहने के लिए, लेकिन अगर मैं कहूं कि मान लीजिए यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ये कौन सी हवा को फेस कर रहा है, ट्रेड विंड को। ट्रेड विंड को व्यापारी वगैरह समुद्र में कहते थे। आप क्या कहेंगे, जब हम हवाओं का नाम रखेंगे
तो ये देखेंगे कि हवा किस डायरेक्शन से आया है। मेरी बात को समझना, ध्यान समझो ना, नाम नहीं रख पाओगे इसका। हवा किस डायरेक्शन से आ रहा है, तो ये ऊपर से जो हवा आ रही है बताइए कहां से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, साउथ से आ रही है? नॉर्थ से आ रही है। तो सबसे पहले हम इसको बोलेंगे क्या, नॉर्थ एंड, अरे यार ये क्या हो गया, रुक जाओ। तो इस हवा को हम क्या बोल देंगे, नॉर्थ। और किधर से आ रही है, वेस्ट की ओर आ रही है, ईस्ट से आ रही है कि वेस्ट से आ रही है? ईस्ट से आ रही है। तो नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी हवा है 0-30 डिग्री में? नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो यहाँ पर थोड़ा, अब 0 से 30 डिग्री वाले में देखो, ये हवा किधर से आ रही है, साउथ से आ रही है, और ईस्ट से जा रही है, और किस ओर जा रही है, ईस्ट, मतलब ईस्ट से लग रही है, तो साउथ ईस्ट। तो आप एक बात बताओ, भारत आपका यही ना है, इंडिया आपका कहाँ है, ये आपका रहा इंडिया, ये मान लीजिए मैं ऐसे इंडिया बना देता हूँ, ये आपका इंडिया है। तो इंडिया में कौन सी हवा आती है, साउथ ईस्ट की हवा, साउथ वेस्ट की हवा आती है। इंडिया में कौन सी हवा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये देखो ध्यान समझो, जब ये हवा यहाँ पहुंचेगी तो साउथ वेस्ट हो जाएगी ना, बात समझना ध्यान से। ये हवा ऐसे निकली, ऐसे आती है, अरे यार तुम लोग यहाँ ये देखो, इंडिया से एयर ऐसे आता है ना, मानसून ऐसे ही आता है ना। आ कहां से रहा है, साउथ से। डायरेक्शन किस ओर है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो साउथ वेस्ट। इसका डायरेक्शन कैसे है, ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो ये कहलाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। इसका डायरेक्शन कैसे है, आ तो रहा है साउथ से, पर अब फ्रंट पे किधर से आ रहा है, पूरब से आ रहा है, तो साउथ ईस्ट। इसको थोड़ा देखो, ये किधर से आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा है। अब ये मत सोचना सर सदर्न हेमिस्फीयर में तो नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, इसका अपना डायरेक्शन कहां से है, नॉर्थ ओर से। अब ऐसे है ना, तो किधर से आया, नॉर्थ से। नॉर्थ से देखो आया, तो लिख देंगे नॉर्थ। हाँ वेरी गुड, वेस्ट। वेस्ट से चल रही है ना ये हवा, ये वेस्ट। अरे मैप पे यही ना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हवा आपको समझ में आ गया। चलिए इसका आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे, किधर से गया, पूछ किधर है, पूछ किधर है, साउथ की ओर, घूम किधर रहा है, ईस्ट ओर से। शाबाश। इधर की हवा का नाम बताओ, शाबाश, नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट से जा रहा है, इधर साउथ ईस्ट। गुड, समझ में आ गया सबको, नाम रखना समझ में आ गया, कौन कौन सी हवाएं हैं। तो ऐसे हम हवाओं का नाम रखते हैं। अब हम समझेंगे कि डोल्ड्रम क्या होता है। सॉरी, डोल्ड्रम से पहले हम ना ITCZ को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं, ITCZ को। हाँ कौन सा, ऊपर वाला, ये वाला, हाँ नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ऊपर से, हाँ नॉर्थ ईस्ट। ये वाला आपका होगा नॉर्थ ईस्ट, और नीचे वाला साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट होगा ना, नीचे वाला कैसे वेस्ट होगा। ये ऊपर इसके हाँ ये वाला आपका होगा साउथ, साउथ से जा रहा है वेस्ट की ओर, साउथ वेस्ट। और ये आपका होगा नॉर्थ ईस्ट। इतना समझ में आ गया। ये वाला क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से आ रहा है, ईस्ट की ओर से घूम रहा है। समझ में आ गया बेटा। अब थोड़ा हम देख लेते हैं ITCZ क्या होता है। ITCZ कुछ नहीं बल्कि जिधर सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है उस क्षेत्र को हम बोल देते हैं क्या, ITCZ। ITCZ को थोड़ा सा हम आसान भाषा में ऐसे समझ लेते हैं। इसके लिए आप अलग डायग्राम बना सकते हैं, है ना। इसके लिए आप क्या करिएगा, अलग डायग्राम बना लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये रहा हमारा सन, ये हमारा क्या है, सन। सन कहां से कहां तक मूव करेगा, 0 से 30 डिग्री इधर, फिर 0 से 60 उधर, 0 से 60 इधर, बाकी और क्या जाएगा, तिरछी रोशनी जाएगी। तो एक बात बताओ, सन सबसे पहले तो आपका यही आएगा, इसी वाले रीजन में आएगा। सबसे पहले तो सूर्य कहाँ आएगी, इक्वेटर पे आएगा, नहीं आएगा। सबसे पहले तो सन आपका इक्वेटर पे आएगा। ये हट क्यों नहीं रहा है, सबसे पहले आया ये इक्वेटर पे। इक्वेटर पे जब ये आएगा तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर इकट्ठा हो जाएगा, मतलब काफी सारा लो प्रेशर हो जाएगा।
तो उसी लो प्रेशर के जोन को जो सूर्य की उष्मा डायरेक्ट, जहां पे डायरेक्ट सूर्य की उष्मा पड़ती है, उसको हम कहते हैं ITCZ। तो ये वाला जो रीजन है 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यानी 0 से 5 ऊपर, 0 से 5 आपका क्या ऊपर, 0 से 5 ऊपर, ये बेल्ट खिसकता रहता है। अब बेल्ट कैसे खिसकेगा बता दे रहा है। 0 से 5 नीचे, 5 डिग्री 5 डिग्री, ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, ITCZ। क्या कहलाएगा ये रीजन, ITCZ। यहां से अब समझने का टॉपिक शुरू हो गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको हम क्या बोलते हैं, ITCZ। इसको हम फुल फॉर्म क्या है इसका, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। बेसिकली ये जहां सूर्य की उष्मा, सूर्य का हीट डायरेक्ट जो जहां पे पड़ती है, जहां पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं ITCZ। अब मैं बोल रहा हूं सूर्य यहां से वहां नहीं, सूर्य तो अपनी जगह पे रहेगा। ध्यान से देखो, अगर मैं कैसे आपको समझाऊं, जैसे कि ये मान लो ये जो मैंने हथेली बनाया है, ये आपका अर्थ है और ये आपका सन, लेकिन अर्थ जो है ऐसे झुका हुआ है, तो सूर्य की लाइट किधर पड़ रही है अभी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। लेकिन जब ये पृथ्वी परिक्रमा करते करते ऐसे जाएगी, तब ये कहां पड़ेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो सन की रे कहां तक जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाती है, यानी 30 डिग्री तक, फिर वहां से आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। बस यही, बाकी जगह तिरछी जाती है। 21 जून को हमारा सन कहां आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। जून में हमारा सन यहां पहुंच जाता है, यहां सन नहीं पहुंचती, पृथ्वी है, पर सूर्य की लाइट जो है सबसे ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हो जाती है, इसलिए जून में हमारे वहां बहुत ज्यादा गर्मी होता है। फिर से मैं समझा दूं, जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ, और हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जिसको कह दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये तो ऐसे है नहीं, ऐसे झुका हुआ है, तो लाइट किधर पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, है ना। तो अब ये गोल गोल घूमते हुए ऐसे आ जाएगी, जब यहाँ पर आएगी, जब सन आपका यहाँ रहेगा तब कहाँ पड़ेगी, इक्वेटर पे पड़ेगी, और फिर जैसे घूमते आई, अब लाइट कहाँ पड़ रही है, कैप्रिकॉर्न पे। समझ में आ गया, झुकी हुई होने के नाते जब ये इस साइड थी तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट था, पर जब ये इस साइड आई तो कहां पड़ गया, कैप्रिकॉर्न पे। समझ में आ गया। तो जब सन की रे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगी, तो ये जो ITCZ है वो भी मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा, ये वाली बेल्ट भी तो 5-5 डिग्री मूव कर जाएगी। तो 5-5 डिग्री का डिस्टर्बेंस आपका यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यानी 30 से 35, और इसके नीचे 25, ऊपर नीचे डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं होगा, होगा। सूर्य की रे अभी यहां पर पड़ रही, इक्वेटर, सन की रे अभी इक्वेटर पे है, तो इक्वेटर पे ITCZ डेवलप हुआ है। जैसे ही सन की रे कहां पड़ेगी, डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो यहां पे अधिकतर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो ये ITCZ वाला जो बेल्ट है वो भी तो मूव करेगा। तो जो नॉर्मली इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे, उसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल इक्वेटर। क्या बोलते हैं 0 डिग्री वाले को, जियोग्राफिकल इक्वेटर। पर ITCZ को हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्वेटर। क्या बोलेंगे, ये थर्मल इक्वेटर है कि ये ऊपर नीचे होता रहता है। सन की रे जहां डायरेक्ट पड़ेगी, जहां उष्मा ज्यादा होगी, वही तो ITCZ होगा। जब सन की रे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर ज्यादा हो जाएगी, तो ये हमारा ITCZ भी मूव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि सन की रे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर मूव की है। जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर मूव करेगा, तो हमारा ITCZ भी 5 डिग्री नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया ITCZ। इतना समझ में आया कि नहीं आया। सन की रे जहां पे सबसे ज्यादा हीट क्रिएट करती है, वहां पे लो प्रेशर ज्यादा डेवलप होता है, उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं,
ITCZ बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया ना, है ना। चलिए, तो ये आपका ITCZ क्लियर हो गया, नेम ऑफ विंड क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा देख लेते हैं क्या, डोल्ड्रम और हॉर्स लैटिट्यूड। तो डोल्ड्रम और हॉर्स लैटिट्यूड को जानने के लिए एक सर्कल हम और बना लेते हैं ताकि चीजें अच्छी से क्लियर हो। हमने एक सर्कल और बना लिया है। इस बार थोड़ा छोटा सर्कल बनाएंगे, क्यों, क्योंकि पूरा नई डिग्री दिखाने वाले। और एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, क्या, कौन सी लाइन, इक्वेटर वाली लाइन। ये हमने ड्रॉ कर ली 0 डिग्री की लाइन। डोल्ड्रम हमेशा आपका बनेगा 30 डिग्री पे, ये हमने ड्रॉ कर दिया 30 डिग्री, और ये एक नीचे हमने ड्रॉ किया 30 डिग्री। ध्यान से देखो, डोल्ड्रम आपका कहां बनेगा, सॉरी 0 डिग्री पे। डोल्ड्रम कहां बनता है, इक्वेटर पे बनता है। मैं 30 डिग्री बोल दिया हूं, सॉरी। एक बात बताओ, ITCZ मूव करता है कि नहीं करता है? करता है। करता है। तो 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे। नीचे। एक बात बताइए, अगर आप समुद्र में हैं और यहां से जहाज लेके आप जा रहे हैं, यहां मान लीजिए कोई जहाज है आपकी पानी की और ये जा रही है, जब ये 5 डिग्री इक्वेटर की ओर घूमती है ना, मूव करती है, 5 डिग्री नॉर्थ है, 5 डिग्री साउथ है, जब ये इसमें जाती है तो यहाँ बहुत हलचल होता है। यहाँ का जो यहाँ पे मंद होता है, मतलब ये स्टेगनेंट होता है। अभी समझा दे रहे हैं, ये एरिया कैसा होता है, स्टेगनेंट होता है, बहुत काम होता है, शांत होता है एकदम। और मंद स्टेगनेंट मीन्स कभी लहर इधर से आ रही है तो कभी इधर से आ रही है, जहाज फंस जाती है यहाँ पर। खूब बारिश होता है यहाँ पे। क्यों बारिश होगा यहाँ पे, कि लो प्रेशर। लो प्रेशर से क्या होगा, जैसे मैंने आपको कल उस दिन क्या समझाया था, मैंने आपको जब आपको मैंने हेडली सेल और फेरल सेल बताया था, ये मैंने एक लाइन खींचा था, यहाँ पे क्या था 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे भी था 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हवाएं ऐसे आ रही हैं और फिर क्या हो रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, टकरा के ऊपर नहीं जा रहे, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ऊपर जाने क्या करेंगी, बादल बनाएंगी, बारिश होगी, होगी कि नहीं होगी। जब तुम जहाज लेकर 30 डिग्री से जैसे ही इस वाले रीजन में घुसोगे 5-5 डिग्री के अंदर, तैसे क्या हो रहा है, हवाओं का कन्वर्जेंस हो रहा है, हवाएं कन्वर्ज हो रही है। यहाँ पे हवाओं का क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। और इधर फिर हवा इधर, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे तो हवाएं ऐसे आकर ऊपर उठ जा रही हैं, लो प्रेशर की, मतलब यहाँ पे तो विंड नहीं चल रहा है, यहाँ तो हवाओं का उत्थान हो रहा है, हवाएं ऊपर की ओर जा रही हैं। तो इधर कैसे होगा, कोई हवा ऐसे बह रही है, कोई ऐसे ऊपर जा रही है, कोई ऐसे बह रही है, उल्टा सीधी हवाएं इधर चलती रहती है, काफी बारिश होती रहती है। नहीं, लोग कहते हैं हमारा जिंदगी एकदम बेकार हो गया है। तो यहाँ पे जहाज को चलाना काफी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, डोल्ड्रम कहते हैं। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इस रीजन को, पूरा रीजन को मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे डोल्ड्रम। डोल्ड्रम, यहाँ पर जहाज चलाना पानी का बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हवाओं का अपवेलिंग हो रहा है, अपवेलिंग। यहाँ पे हवाओं का क्या हो रहा है, यहाँ हवाओं का, अब यहाँ तो हवाएं उठ रही हैं, कैसे, यहाँ तो एयर करंट, सॉरी विंड करंट है ना, ऊपर की ओर हवाएं जा रही हैं। तो जहाज को दिशा मिलेगी नहीं। जहाज मान लो ऐसे एक दिशा में जहाज चलेगी तभी तो जा पाएगी आगे, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दिशा में हवा चल रहा है, ये जहाज को आराम से अपनी जगह पर ले जाएगा, इसीलिए इसको हम ट्रेड विंड कहते हैं। यहाँ तो हवा एक दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोलो, तभी इसको हम ट्रेड विंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो हवा ऊपर की ओर उठ रहा है। देखो यहाँ पे हवा, यहाँ पे जो हवा चल रही है, जो विंड चल रहा है, वो एक दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। पर जैसे ही 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ से आकर जैसे ही इक्वेटर की ओर आया, क्या हो गया, हवा ऊपर की ओर मूव कर गया। अब जहाज में यहाँ दिक्कत होगी कि नहीं दिक्कत होगी, पर इस रीजन में दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एक साइड से हवाएं चल रही हैं। इतना समझ में आ गया। तो डोल्ड्रम समझ में आ गया। डोल्ड्रम मतलब खराब स्थिति। ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, डोल्ड्रम कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आया। आ गया।
अब हम आते हैं थोड़ा 30 डिग्री पे, इस वाले पे। यहां पर भी 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे बेल्ट मूव करता है, यस सर 35 डिग्री, और ये 25 डिग्री। यहां पर भी मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा? करेगा सर। क्यों करेगा? क्योंकि ITCZ जो मूव करेगा तो वो भी मूव करेगा। अब ध्यान से समझो, हम आ गए अब टॉपिक अपने हॉर्स लैटिट्यूड पे। कौन सा टॉपिक पे? हॉर्स लैटिट्यूड। क्यों हॉर्स लैटिट्यूड इसको कहा जाता है? अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैंने आपको अभी बताया हूं, जो इस वाले रीजन में क्या हो रहा है, 0 डिग्री तो अपवेलिंग हो रहा है, हवा उड़ रही है, लेकिन जैसे ही 30 डिग्री पे आ रही, जैसे ही यहाँ पे जियोस्ट्रॉफिक हो रहा है तो हवा क्या हो रही है? नीचे की ओर आ रही है। यस सर। यहाँ पे एयर नीचे की ओर आ रहा है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और हाई प्रेशर क्रिएट होने का एक और कारण है, यहाँ पे हवा जो ऊपर जा रही है वो धीरे धीरे जाकर क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। नीचे से जो हवा ऊपर जा रही है वो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। पर जो ऊपर से नीचे आ रही है वो क्या होगी? गर्म हो जाएगी। ये हवा जो नीचे आती आती क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, हॉट रहती है। और साथ ही साथ ये ड्राई रहेगी कि मतलब ये सूखी हवा रहेगी कि इसमें ह्यूमिडिटी होगा? नहीं होगा। कहां से होगा? जो हवा, देखो ये नीचे आ रही है ना हवा, ये तो हवा नीचे आ रही है ना, तो यहाँ पे ऐसी हवा। अब जैसे मान लो ये जहाज कोई लेकर गया अंदर, ये क्या होता है? एकदम शांत एरिया होता है, यहाँ पे लहरें ही नहीं चलती हैं, चुपचाप ऐसे ही है, शांत एरिया एकदम। क्यों? क्योंकि यहाँ हवाओं का अवतलन हो रहा है, हवाएं नीचे उतर रही हैं। समझ में आ रहा है? अगर तुम यहाँ पे जहाज लेकर गई, अब ये जहाज पुराने समय में आगे बढ़ा ही नहीं, अभी तो इंजन वाली जहाज है, अभी तो चल लेती है, पर पुराने समय में क्या था? छतरी लगा रहता था, ऐसे हवाओं का प्रेशर लगता था तो जहाज घूमती थी। अरे पुराने समय की जहाज कैसी होती थी? मान जहाज है, ऊपर खूब बड़ा सा बांध दिया जाता था, अब हवा इधर लगी तो जहाज आगे की ओर बढ़ी। अब यहाँ पे तो लगेगी ही नहीं हवा। क्यों? क्योंकि हवा, यहाँ हवा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे व्यापारी क्या करते थे कि मान लो ये उनकी जहाज है, तो ये जहाज के पीछे की ओर घोड़ा बांध दिया करते थे, 4-5 घोड़ा इन्होंने बांध दिया। अब ये करते क्या थे? इस घोड़े को नीचे समुद्र में फेंकते थे। न्यूटन का थर्ड लॉ, कि आप किसी चीज को पुश करोगे वो भी उतना ही तेज आपको भी धक्का देगा। न्यूटन थर्ड लॉ। जैसे तुम आगे की ओर कूदते हो तो क्या करते हो? जमीन को पीछे की ओर धकेलते हो। तो जब घोड़े जहाज पर से कूदते थे तो वो जहाज आगे की ओर बढ़ती थी। अब बताओ समुद्र में कितने घोड़े फेंके गए हों। तब बाद में पता चला कि उन घोड़ों को रस्सी में बांधकर फेंका जाता था, और जब जहाज आगे बढ़ जाती थी फिर उन घोड़ों को खींच के बैठा लिया जाता था जहाज पे। इसीलिए इस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे बेल्ट को हम क्या बोलेंगे? हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड सबको समझ में आ गया कि नहीं? आ गया सर। यहाँ पे डोल्ड्रम क्यों होगा? डोल्ड्रम मतलब, अच्छा तो हॉर्स लैटिट्यूड में आसमान कैसा होगा? साफ होगा कि बादल बने होंगे? साफ होगा। क्या? क्यों साफ होगा? क्योंकि वहाँ पे हवा नीचे आ रही है। वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे हवा नीचे आ रहा है, और जब हवा, देखो ये हवा ऊपर गया, काफी लो प्रेशर है, भाप भी होगा यहाँ पे एयर में, और ये ऊपर जाके कंडेंस हो जाएगा तो बादल बन जाएगा। पर यहाँ पर आसमान एकदम साफ होता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई झमेला, आसमान एकदम साफ होता है। पानी कैसा होता है? एकदम स्थिर होता है। हल्की फुल्की तो लहर समुद्र में रहती है, लेकिन जहाज को आगे ले जाए उतना लहर इसमें नहीं होता है। और हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहा जाता है ये भी कहानी में आपको बता दिया। ये है आपका हॉर्स लैटिट्यूड। लास्ट टॉपिक हमारा आता है जो बहुत छोटा टॉपिक है, ITCZ, सॉरी जेट स्ट्रीम। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? जेट स्ट्रीम। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं जेट स्ट्रीम क्या होता है ना? जेट स्ट्रीम, देखो ये एक ऐसी हवा है जो लगभग 8 से 10 किलोमीटर ऊपर, लगभग 13 किलोमीटर ट्रोपोपॉज पे बहती है एकदम, और इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर से लेकर
200 किलोमीटर पर आवर तक होता है। पर छोटे मोटे क्लास में आप पढ़ेंगे तो वहां पे दे देगा आपको 182 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी सही है। इसकी रफ्तार बदलती रहती है, 120 से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती रहती है। ये एक हवा है ना। जैसे कि मान लो मैंने बनाया ये, यहां पे समझ लेना, ठीक है। और ये आपका है इक्वेटर, ये आपका क्या है, इक्वेटर है। ये आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, और ये आपका है 60 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपका है आर्कटिक सर्कल, है ना। और ये 30 डिग्री, और ये मान के चलो तो आपका क्या है 60 डिग्री, और ये आपका अंटार्कटिक सर्कल। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे हम किसको जेट स्ट्रीम कहें, हम कौन सी हवा को क्या बोले, जेट स्ट्रीम। ये लगभग ट्रोपोपॉज के ही इर्द गिर्द ये हवा बहती रहती है। ट्रोपोपॉज के ठीक नीचे ये हवा खूब तेजी से चलती है, काफी स्पीड से चलती है ये हवा। अब क्यों इसको जेट स्ट्रीम कहा गया, ध्यान से देखो, ये हवा कुछ ऐसे बहेगी, बहुत ही ध्यान से इसको समझना तुम लोग। ये मान लो ऐसे निकली और ऐसे ही पोल से ऐसे बहते हुए चली जाएगी, है ना। ऐसे निकली, ऐसे चली जाएगी, ऊपर ये आसमान में हो रहा है, ऐसे चली जाएगी। सेम चीज नीचे भी होता है। तो आप इस हवा का थोड़ा डायरेक्शन आप देख रहे हैं, क्या डायरेक्शन है इसका, वेस्ट से ईस्ट की ओर ये हवा जा रही है कि नहीं जा रही, वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है कि नहीं जा रही। कहानी क्या हुआ कि जो हमारे जियोलॉजिस्ट थे, जैसे मान लो ये रहा जापान, जापान आपका ईस्ट में है, और ये रहा आपका अमेरिका। ये लोग हवाई जहाज से जा रहे थे जापान से आपका कहां, हवाई जहाज मीन्स वो था जेट थी, ये आपकी जेट है, इससे लोग जा रहे थे अमेरिका की ओर। तो ये जब तो ये किधर जा रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं। तो जब ये ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो इनके जहाज की जो रफ्तार है, ये मतलब काफी रफ्तार में जा रहे थे, और ये 4 दिन में पहुंचे अमेरिका। और जहाज की रफ्तार कितनी थी, मान के चलो तुम 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जहाज चल रही थी। लेकिन अब जब ये अमेरिका से जापान जाने लगे, तब ये वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रहे हैं, तब इनके जहाज की स्पीड जो है, इनको बहुत कम मेहनत करना पड़ा, लगभग 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, फिर भी ये 3.5 दिन में ही पहुंच गए। ऐसा क्यों हुआ, जेट स्ट्रीम। हाँ, उन्होंने देखा, ये जब इधर से इधर की ओर बढ़ रहे थे तो ये देखे कि ये बहुत तेजी से हवा आ रही है, फ्रिक्शन का काम कर रही है, तो ये जहाज की स्पीड को भी कहीं कहीं प्रभावित कर रही थी। और जब इधर से गए, ये मान लो अमेरिका है, ये आपका जापान है, जब यहां से इधर गए तब इन्होंने देखा कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, स्पीड कम होने के बाद भी। तो पता चला ऊपर वायुमंडल में ट्रोपोपॉज के इर्द गिर्द एक ऐसी हवा बह रही है जिसकी रफ्तार कितनी है, 182 किलोमीटर पर आवर। ये नीचे नहीं चढ़, टेंशन मत लो तुम लोग, नीचे तुम लोग उड़ा के लेते जाती है हवा, ये काफी ऊपर चलती है हवाएं, इंडिया में भी आती हैं। हाँ। तो पर वो टॉपिक दूसरा है, जब आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। अभी तुम लोगों को जेट स्ट्रीम समझ में आया कि नहीं आया। और ये बिल्कुल सर स्पाइरल चलती है हवा, ये हवा कैसे चलेगी, तो ऊपर अगर ये है तो ऊपर वाली क्या कहलाएगी, पोलर जेट स्ट्रीम। ऊपर वाली क्या कहलाएगी, पोलर जेट स्ट्रीम। इसको बोल दो क्या, पोलर जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम। इसको क्या बोल दो, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम या फिर टेम्परेट जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम या टेम्परेट जेट स्ट्रीम। इतना समझ में आ गया, जेट स्ट्रीम सबको समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, हमने समझ लिया पछुआ हवा, अब मैं कहूं कि भारत में पूर्वा भी तो चलता है,
देखो जिसको हम पछुआ बोल रहे हैं उसको हम इंग्लिश में और क्या बोल दे रहे हैं? वेस्टर्लीज। एक नाम, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पछुआ बह रहा है तो क्या कहलाएगा? अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये तो पछुआ हवा यही ना है, वेस्टर्लीज। यस सर। इसको एक नाम और क्या दे सकते हैं? इस हवा को एक नाम हम और दे सकते हैं क्या? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? वेस्टर्लीज भी कह सकते हैं। इस हवा को हम एक नाम और दे सकते हैं क्या? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ, ऊपर से आ रही है तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। हाँ। लेकिन एक बात बताओ, एक टॉपिक मैं तुम लोगों को यहां पे समझाऊं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। ये मान लो इंडिया है, ये मान लीजिए इंडिया है, ये हमने बनाया इंडिया। इंडिया में जल्दी जल्दी बना रहा हूं, बहुत इसमें कलाकारी मत करना, नहीं सर गड़बड़ हो गया। अरे सर आपको तो बनाने ही नहीं आए, है ना? ये हमने बनाया क्या? इंडिया। अरे हाँ वही भारत। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया डेट इज। भारत। मैंने तुम लोगों को बताया है, ये जो हवा आ रही है, ये कौन सी हवा आ रही है? भारत में मानसून कौन सी हवा लेकर आ रही है? सर, आ कहां से रही है? साउथर्न से। देखो एरो किधर है? साउथ से आ रही है। यस सर। किस ओर से आ रही है? वेस्ट की ओर से। वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है। तो जहां से जा रही है वो साउथ वेस्ट जो हवा है भारत में मानसून लेकर आती है। यहां पर तुमको बेटा एक माउंटेन दिखेगा, वेस्टर्न घाट। हाँ। तो ये हवा दो भाग में बढ़ जाती है, एक जाती है आपकी इसमें टकरा जाती है, और एक यहां इधर आएगी, और यहां पर भी एक माउंटेन्स की श्रेणी है ऐसे, हिमालय। और फिर इससे टकरा कर वो इस ओर घूम जाएंगी। घूम गई। यस सर। अब देखो ये ईस्ट से आ रही कि नहीं, इसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्वा। हमारे यहाँ नहीं कहते पूर्वा बह रहा है, हवा तो साउथ वेस्ट वाली है। यहाँ से दो भाग में बट गई, एक टकराई इस पे टकरा के वो इधर से निकल गई हिमालय और, लेकिन एक आई जो यहाँ पे पर्वतों से टकराकर और दोबारा बंगाल की खाड़ी की, ये जो बादल बना होगा, यहाँ पर जो बादल बना होगा, इनको लेकर कहाँ चली गई? हिमालय की ओर। तो ये वाली क्या कहलाई? पूर्वा हवा। यस सर। अब पछुआ तो जानते ही हो, इधर से जो भी हवाएं आ रही है क्या है? पछुआ हवा है। यस तो किसी को भी डोल्ड्रम, हॉर्स लैटिट्यूड या किसी में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। है तो बता दो भाई। डोल्ड्रम क्लियर है? क्लियर है। यस सर। हॉर्स लैटिट्यूड क्लियर है। ITCZ, जेट स्ट्रीम और नेम ऑफ विंड, हवाओं का नाम कैसे रखा जाए? आपको हवाओं का नाम कैसे रखेंगे? ये मान लो सॉरी, ये मान लीजिए कोई हवा है, ठीक है, ये इसका एरो है, ये जो टिप है क्या, इसका एरो है। हवा कहां से आ रही है? नॉर्थ से, नीचे नॉर्थ, सॉरी साउथ से, नीचे साउथ है, हवा आई साउथ से, इधर को घूमी तो साउथ ईस्ट, इधर को घूमी तो साउथ, जिस ओर घूमी वो नाम लिख देना, और जहां से आई वो लिख देना, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहे चाहे सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। कल से हम क्या पढ़ेंगे? तो कल से हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है ना? तो इसको रिवाइज करिए, सारी चीजें हो गई, हीट बजट हो गया, टेम्परेचर वगैरह हो गया, हवाएं हो गई, बारिश वगैरह, हवाओं का उत्थान क्या होता है, हवाएं नीचे आती हैं। अच्छा देखो 30 डिग्री पे जो हवा नीचे आ रही है उसका टेम्परेचर क्या होगा? उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। हवा नीचे आने का मतलब, सॉरी कम होगा, वो ठंडी हवा होगी। हवा नीचे आ रही है तो कैसी हवा होगी? ठंडी हवा होगी। क्यों? ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट बताया हूं ना, हवा ऊपर जाती है पहले ज्यादा गर्म, कम गर्म, कम गर्म, एकदम ठंडा, संघनित होकर बादल बना दिया। नीचे आई तो क्या होगी? ठंडा, गरम, 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 बहुत ज्यादा गरम। समझ आएगा ना? यही क्या करता है? हाई प्रेशर को क्रिएट करता है। तब आपका टॉपिक खत्म। थैंक यू सो मच। रिवाइज करिए।